डायरेक्टिंग के फीचर्स, डायरेक्टिंग की इम्पोर्टेंस, डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल्स आपके सिलेबस में नहीं हैं। आगे अब हम आज पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में मेन 4 एलिमेंट्स हैं: सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सुपरविज़न का मतलब होता है बच्चों, काम करते हुए सबॉर्डिनेट्स को देखना और चेक करना। सुपर का मतलब होता है ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव मीन्स ऊपर से, विज़न मीन्स सीइंग या देखना। यानी कि जिस दौरान वर्कर्स काम कर रहे होते हैं या सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे होते हैं तो उनको काम करते हुए देखना और उनके काम को चेक करना, इसे सुपरविज़न कहते हैं। काम के दौरान जब सुपरवाइज़र ये देखते हैं कि वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम है तो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और एक तरह से एक लिंकिंग पिन का काम करते हैं टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में, क्योंकि वो लोअर लेवल की प्रॉब्लम्स को टॉप लेवल तक पहुंचाते हैं और इस तरह से उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके टारगेट और गोल अचीव करते हैं। इससे वर्कर्स में एक सेल्फ बिलोंगिंगनेस की स्पिरिट भी आती है, अपनेपन की भावना भी आती है और मैनेजमेंट के लिए उनके मन में एक तरह का विश्वास जागृत होता है, पैदा होता है। ट्रस्ट करने लगते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में और अपना समझने लगते हैं। तो सुपरविज़न का मतलब लोगों को काम करते हुए देखना, उनके काम को चेक करना और उनको गाइडेंस करना कि किस तरह से सही से काम करना है। अगर काम के दौरान वो मिसयूज़ करते हैं रिसोर्सेज का तो उन्हें काउंसलिंग करना, उनको गाइड करना, इसे सुपरविज़न कहते हैं। सुपरविज़न में इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं सुपीरियर एम्प्लॉइज़ को, उनको गाइड करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को उससे ऊपर लेवल्स तक पहुंचाते हैं और टॉप लेवल के लोगों की बातों को, उनकी पॉलिसीज़ को अपने अंडर काम करने वाले सबॉर्डिनेट्स तक पहुंचाते हैं सुपरवाइज़र्स। इसके बाद अगला एलिमेंट है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक प्रोसेस है स्टिमुलेट करने का लोगों को। स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है प्रेरित करना ताकि वो अच्छा काम करें और गोल अचीव कर सकें ऑर्गेनाइजेशन की। मोटिवेशन या प्रेरित करना ये एक इंटरनल फीलिंग है कि कोई व्यक्ति किस चीज़ से मोटिवेटेड होगा। कुछ लोग होते हैं पैसों से मोटिवेटेड होते हैं, अगर उन्हें अच्छा पैसा दिया जाए तो वो अच्छा काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा नहीं चाहते, मान सम्मान चाहते हैं। तो किस चीज़ से आदमी मोटिवेटेड होगा, ये इंटरनल फीलिंग है। किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता अच्छा काम करने के लिए या किसी एक चीज़ से मोटिवेट नहीं किया जा सकता, ये डिपेंड करता है पर्सन पे। ये इंटरनल फीलिंग होती है। इसके अलावा मोटिवेशन से गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बनता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मीन्स जो मोटिवेटेड पर्सन होता है उसको किसी के सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही एफिशिएंटली काम करता है और गोल को अचीव करता है। इसके साथ ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का मोटिवेशन हो सकता है। पॉजिटिव मोटिवेशन या पॉजिटिव मोटिवेटर वो होते हैं जैसे प्रमोशन करना, इंक्रीमेंट करना, उनकी सैलरी बढ़ाना, बोनस देना, ये पॉजिटिव मोटिवेटर्स होते हैं। और नेगेटिव मोटिवेटर्स वो होते हैं जैसे डिक्रीमेंट करना, डिमोशन करना, सस्पेंड कर देना। नेगेटिव मोटिवेटर्स की ज़रूरत तब पड़ती है जब एम्प्लॉइज़ पॉजिटिव मोटिवेटर से ट्रैक पे नहीं आते, सही से काम नहीं करते एफिशिएंटली और मिसयूज़ करते हैं रिसोर्सेज का बार बार कहने पर भी। इसके अलावा जो मोटिवेशन है एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। कम्प्लेक्स का मतलब बहुत कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये नहीं पता होता कि किस चीज़ से कौन सा व्यक्ति मोटिवेट होगा। इसके अलावा अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन एक बारी फाइनेंशियली मोटिवेटेड हो गया
तो उसके बाद उसकी कोई और नीड अराइज हो जाएगी जिससे वो मोटिवेट हो। तो ये बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस है, इजीली किसी को मोटिवेट नहीं किया जा सकता अच्छा काम करने के लिए। लेकिन जब एक बार कोई मोटिवेटेड हो जाता है तो उसको किसी तरह के कोई कंट्रोल की, किसी तरह के सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से हमने देखा कि ये एक इंटरनल फीलिंग है, साइकोलॉजिकल फीलिंग है ये, और इसको फोर्स नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अब आगे बात आती है इंसेंटिव्स की। किसी को भी मोटिवेट करने के लिए जो हम मेजर्स यूज़ करते हैं, जो तरीके अपनाते हैं, उन्हें इंसेंटिव्स कहते हैं। अब ये इंसेंटिव्स दो तरह के हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल मीन्स जो पैसे से संबंधित नहीं है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो जो पैसे से संबंधित होते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के एग्जांपल हैं जैसे पे एंड अलाउंसेस देना, यानी कि सैलरी अच्छे से देना और ऊपर के खर्चे देना, जैसे एजुकेशन अलाउंस देना, मेडिकल अलाउंस देना, डियरनेस अलाउंस देना, महंगाई भत्ता, ये सब देना। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स मीन्स जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। बोनस, यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फ़ायदा हो रहा है तो एक्स्ट्रा बेनिफिट देना बोनस के रूप में। प्रॉफिट शेयरिंग, अगर ये डिसाइड कर लिया है मैनेजमेंट ने कि कोई एम्प्लॉय किसी के सजेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसे प्रॉफिट में भी हिस्सा दिया जा सकता है। को पार्टनरशिप, स्टॉक ऑप्शन, इसमें भी यही है कि उनको पार्टनर भी बनाया जा सकता है। अगर अच्छा काम कर रहा है, उनकी सजेशंस बहुत अच्छी हैं, उनकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं सबॉर्डिनेट्स की, तो उनको एक हिस्सेदार की तरह उनके साथ ट्रीट किया जा सकता है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी कि जब एम्प्लॉइज़ रिटायर हों तो उनको पेंशन देना, रिटायरमेंट के बेनिफिट्स और दूसरे ग्रेचुटी वगैरह देने की सुविधा देना, इससे भी लोग मोटिवेटेड होते हैं। परक्यूजिट्स का मतलब होता है दूसरे बेनिफिट्स, जैसे मेडिकल अलाउंस वगैरह ये देना, और हाउस रेंट अलाउंसेस देना, बच्चों की एजुकेशन के अलाउंस देना, ये सब परक्यूजिट्स में आते हैं, अदर बेनिफिट्स जो कि फाइनेंशियल होते हैं। ये सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं जैसे स्टेटस, किसी का स्टेटस बढ़ा देना, यानी कि उसका प्रमोशन करके। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, यानी कि उनको काम करने के लिए अच्छा क्लाइमेट देना, जैसे कि अगर मान लीजिए जैसे आजकल गर्मी है तो जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ पर जगह जगह एसी लगाना, पीने के पानी की सुविधा, ये सब ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट अच्छा देना उन्हें। कैरियर एडवांसमेंट, यानी समय समय पर कैरियर एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, अपडेट कराना उनको। जॉब एनरिचमेंट में भी यही आता है कि अपडेट कराना उनकी नॉलेज को, नए नए तरीके, नए नए स्किल डेवलप कराना उनके अंदर। एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन प्रोग्राम, समय समय पर एम्प्लॉयज़ को सम्मानित करने के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना। जॉब सिक्योरिटी, लोग जो काम कर रहे हैं कई साल से और अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें जॉब सिक्योरिटी देना। जॉब सिक्योरिटी मीन्स वो लगातार अपना काम करते रहें बिना किसी इस डर के कि उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, यानी कि मैनेजमेंट के जो काम हैं उनमें एम्प्लॉयज़ का भी पार्टिसिपेशन करवाना, भागीदारी करवाना। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी देना काम करने की। ये सारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, इसको सबको आप अपनी टेक्स्ट बुक में से पढ़ना, अच्छी तरह से समझना, और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से एक बार पूछ सकते हैं दोबारा से। पीपीटी को अच्छे से देखिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें जो कंसेप्ट आएगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।